भारत की बात। रविवार को महाराष्ट्र में धूमधाम से गणेशोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीरा रोड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि यहाँ के शिवार गार्डन स्थित गणपति विसर्जन केंद्र पर था। इसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, पुलिस विभाग के और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मौका था मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ की तरफ से, जो लगभग गणेशोत्सव के दौरान 10 दिन तक सभी विभागों के कर्मचारियों को हैप्पी मील्स उपलब्ध कराया गया था। उस टीम को मेयर, आयुक्त और पुलिस के अपर आयुक्त जय कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। दीपक विश्वकर्मा द्वारा संचालित मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने समाज के हर वर्ग को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई। यह अपने आप में एक अनोखा कार्य है। पहल है ये इको फ्रेंडली गणपति भक्तों को सम्मानित करने की। आपको लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा पर्यावरण को सुधारने में? पर्यावरण को ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए तालाब में हम गणपति विसर्जन करते हैं, तालाब पूरा गंदा हो जाता है, मच्छी मर जाती है और विसर्जन के बाद में हम देखते हैं कि पूरी तालाब की मच्छियाँ गंदी बाहर आती है। तो ऐसे में इको फ्रेंडली गणपति है, ये कृत्रिम तालाब में आके विसर्जन कर रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा यहाँ पर शहरवासियों को होगा और पर्यावरण का रक्षण होगा। डोले साहब, आपने जो शुरुआत की है इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करने वाले भक्तों को सम्मानित करने की, ये कैसे दिमाग में आया आपके आइडिया? 2010 से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गणपति के बारे में मुझे मालूम है। 2010-12 में जब सिटी साहब थाना में म्यूनसिपल कमिश्नर थे, वो टाइम उन्होंने उधर भी इस्तेमाल किया था। मैं 2012 में खुद थाना में था, तभी से ये चीज़ मुझे मालूम है, 10 साल पहले से। अभी बीइंग ए म्यूनसिपल कमिश्नर इधर आने के बाद ये इन्वायरमेंट का वसुंधरा या इको फ्रेंडली करने से पोल्यूशन को कंट्रोल होता है, पानी का होता है, देन जो अपना इन्वायरमेंट का जो ह्रास हो रहा है, इरोजन हो रहा है, उसको हम काफ़ी कंट्रोल करते हैं और लोगों के अंदर अच्छा एक डिसिप्लिन आता है। काफ़ी इसके लिए पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को महत्वपूर्ण है और फ़ायदेमंद है, इसलिए इसका शुरुआत किया। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, श्रेय लेने वालों की कमी नहीं है। कोई भी काम करो, काम आप करेंगे, श्रेय लेने वाले 50 खड़े हो जाएंगे। मगर श्रेय के अलावा जो लोग सहारा देते हैं, यानी सचमुच में आगे आकर कुछ काम करते हैं, ऐसे लोग गिनती भर होते हैं। उनको टिप्स पर गिना जा सकता है। ऐसे ही हैं दीपक विश्वकर्मा, जिनके साथ में मेकिंग द डिफरेंस, यानी कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उल्लेखनीय हो, कुछ ऐसा जो सबकी नज़रों में तुरंत आए और छा जाए। दीपक विश्वकर्मा जी, आपने 10 दिन तक जो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर विभाग बिना देखे हर विभाग को हैप्पी मील्स उपलब्ध कराया, सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने उनको कुछ नहीं दिया है अपनी तरफ से, ये उनका एक जो सद्भावना, समर्पण हमारे प्रति था, जो हमारे देश के लोगों के प्रति, जो कोरोना के टाइम पे उन्होंने अपनी ड्यूटी की, अपनी जान को जोखिम में करके, और एक हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला, और भैया ने हमें वो मौका दिलाया जिसकी वजह से आज हम उनकी सेवा कर पाए। तो वो बस एक हमारी तरफ से उनके लिए एक समर्पण है और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन इस तरह के काम अनवरत लगातार करना और इतने सारे, मतलब ये मैं कहूँगा इतने सारे बंदरों को इकट्ठा करके उनको अनुशासन में बांध के काम लेना है, बहुत बड़ी बात है सर। उनकी वजह से ये हम बंदर हैं। उन्होंने जितना संभाला है वो टीम की ही देन है। अगर मैं बोलूँ, दीपक विश्वकर्मा कुछ नहीं करते हैं, ये सारा टीम की देन है। ये टीम के ये बच्चे हैं जिनकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं, और इतने लोगों को सर्व करना एक टाइम पे ये पॉसिबल तभी होता है जब हमारे साथ ये बच्चे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है। टीम को साथ में लेके चलना आसान नहीं है और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं बच्चों, आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को बंदर नेगेटिव वे में नहीं कह रहा था।
बंदर बहुत एक्टिव होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और इंसान पहले भी बंदर ही था, तो इसलिए प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज। अनुमान होते हैं। हाँ, ये बात। तो अब मैं विक्रम प्रताप जी से बात करता हूँ, उसके बाद में फिर बच्चों से बात करूँगा। विक्रम प्रताप सिंह वो शख्सियत हैं जो मतलब मैंने हाल ही में इनके बारे में चर्चा सुनी थी, और इनके संघर्ष को जो देखा, वाकई में मुझे लगा यार ये तो वाकई में सही मायनों में जिस पद पर अभी आए हैं, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कोर्ट कचहरी के बाद, विरोधों के बाद, वो आसान नहीं है। विक्रम जी, सबसे पहले तो उस जीत के लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है बिल्कुल। और अब इसके बाद में ये बताइए कि इस तरह के आयोजन आप जो मतलब साथ में जुड़े, क्योंकि दीपक जी आपको श्रेय दे रहे हैं और आप दीपक जी को श्रेय दे रहे हैं, दरअसल इस श्रेय का हकदार कौन है? नहीं, निश्चित तौर पे ये सारे बच्चे और दीपक जी मेकिंग द डिफरेंस है। 100% इनका जो डिवोशन है, जिनका जो संकल्प है, हमारे शहर की खूबसूरती ये है। हमारे शहर का जो, हम लोग जब राजनीति में आए थे, हम लोग जब सोशल वर्क में आए थे, तो हमारा कल्पना ऐसा ही था कि यंग युवा राजनीति जो है मीरा भाईंदर में, और पॉजिटिव राजनीति हो। कहीं ना कहीं जो है ये आज साकार होते हुए दिख रहा है जो है, और इतनी बच्चियां जो पार्टिसिपेट करती है ऐसे सोशल वर्करों में, कामों में जो है, तो कहीं ना कहीं आज मेरे शहर का ये खूबसूरती बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं युवा इसमें शामिल हो रहा है। हमारे कल्चरल प्रोग्राम में, हमारे जो है चाहे धार्मिक आयोजन हो, हमारे जो हमारे त्यौहार है, हमारे जो फेस्टिवल है उसमें, और उनको जो देख रहे हैं जो दर्शक, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो अपने बच्चों को रोकते थे कि नहीं सोशल काम में मत जाइए, राजनीति में मत जाइए, तो कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे जो है कि अच्छे कामों में आप लोग बिल्कुल जाइए, ताकि हमारा शहर बदल सके जो है। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि कोरोना काल में लोग अपने बच्चों को बाहर कुछ सामान तक लेने के लिए नहीं भेज रहे थे, और ऐसे में लगातार 10 दिन तक बच्चों को इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भेजना सच में जो है बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो दीपक जी और विक्रम भाई को सचमुच में इसका भी श्रेय जाएगा, और काम करके अपने ही काम का श्रेय लेना भी ये बड़ी बात है। बच्चों, अब आप बताइए, यहाँ पे आपने जो काम किया उसकी मतलब क्या मेमोरी रखेंगे दिल में? यहाँ पे जब हमने एनएसएस भी ज्वाइन किया था, हमने एक ही सोच के किया था, सिर्फ मैं नहीं, सारे बच्चों ने, कि हम यहाँ आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल डेज पे हमें लोगों की मदद करने से मिलते नहीं है। एनएसएस ने हम सारे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। स्पेशली इतने सारे जो अपने काम किए हैं, ये हमारा पहला मील डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये हम 5-6 दिन पर भी किए थे, 1.5 डेज़ पे गणपति जाती है। इतने सारे लोग जो हमारे लिए खड़े होते हैं, उन सब की मदद करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एनएसएस की वजह से हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम सबको बहुत खुशी होती है ये सारी काम करके। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की कितनी बड़ी टीम है संख्या के हिसाब से अगर देखें? अगर हम सिर्फ ठाकुर रामनारायण कॉलेज की बात करें तो जेसी और डीसी को मिला के हमारे पास पूरे 100 बच्चे हैं, और यही नहीं, और भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हम उन्हें भी हमारे साथ लेकर चलते हैं। तो ये 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। अभी फ़िलहाल कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही है। आप लोग रास्ता बना रहे हैं और भी बच्चों के लिए, जी बहुत बड़ी बात है। मेकिंग द डिफरेंस के आइए सर, आपका शुभ नाम हितेश है या मितेश? हितेश भाई, अब ये बताइए, अभी मैंने सुना था आप बड़े गुस्से वाले भी लगते हैं, आग भी उगलते हैं। बिल्कुल सर, जहाँ पे ज़रूरत हो आग उगलने की वहाँ पे आग उगलती है, लेकिन वो आग हमारे किसी गुस्से के लिए नहीं, हमारे टीम के लिए होती है। हाँ। बिकॉज कहीं कहीं पे जब टीम भटक जाती है तो उनको सही दिशा दिखानी होती है। बिल्कुल सही बात है, जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं Correct. वो गुस्सा भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ और भी लोगों को मैं चाहूँगा, भाई गोपाल भाई कहाँ हैं? यार ऐसे छिपोगे तो कैसे चलेगा? वैसे आप हाइट के हिसाब से छिप नहीं पाओगे। बताओ। गोपाल जी, आप ये बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी क्या है? बेसिकली मैं ठाकुर रामनारायण कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट लग नहीं रहा। हाँ, बट मैं हूँ मैं स्टूडेंट भी हूँ, साथ में मैं सोशल वर्क में भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और बहुत सारे संस्थाओं के सहयोग से, स्पेशली मेकिंग द डिफरेंस के सहयोग से, और साथ में हमने काफ़ी काम किए हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल जाते। तो मेरा बेसिक रोल ये है कि इन बच्चों को उन अपॉर्चुनिटीज़ तक लेके जाना। अरे वाह। मेरा मेन काम वो है कि मैं ब्रिज बनूं, कि ये जो एक युवा शक्ति है, ये जो यूथ है, इनको एक डायरेक्शन देना है। बिल्कुल। तो अभी कैसा होता है कि मैं थोड़ा इनसे सीनियर हूँ एज में, तो हम भी उस एज में थे जब हमें पता नहीं था कि हमारी जो एक्सिस एनर्जी उसको हमने डालना कहाँ है, तो हम खेल कूद कर लेते थे, घूमने फिरने चले जाते थे। बट आज मुझे ये बात समझ में आई कि खेल कूद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इसमें भी हम मज़े से काम कर सकते हैं। तो हम उतने ही मज़े से हम काम करते हैं जितना हमें खेल कूद में मज़ा आता है। यहाँ भी हम उतना ही फिजिकली एग्जॉस्ट होते हैं जितना हम वहाँ होते हैं, बट यहाँ पे एक बात उतनी हो जाती है कि हम थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव है।
तो बेसिकली मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं इन लोगों को यहाँ पे जोड़ दूँ। मैं सिर्फ एक बीच में ब्रिज का काम करता हूँ कि दोनों तरफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ, दोनों तरफ के माध्यम के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने और हम इस देश को और इस समाज को एक अच्छी जगह बना पाए। बहुत अच्छी बात है, बस जोरदार हिप हिप, आवाज नहीं निकल रही, हिप हिप। दीपक जी, अब फिर मैं एक बार आपके साथ आऊँ। इस तरीके के आयोजन, मतलब ऐसा होता है जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं कि ये पूरा आयोजन सबके सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करना है ना, उसकी देख रेख करना, सब तक पहुंचा खाना, इन सब की जानकारी रखना, बिल्कुल बेटी की शादी की तरह से इंतज़ाम हो जाता है ना। और आप ये रोज़ ये इंतज़ाम करते हैं, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से? सर मैं एक बात अगर बताऊं हिडन, तो इसमें मेरा मेहनत बहुत कम होता है। सबसे बड़े होते हैं हमारे लीडर्स, जो हमने ऐसे लीडर्स बनाए हैं, वो लीडर्स ही पूरा काम कर लेते हैं। सिर्फ हमें एक दिशा चाहिए रहती है, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, बाकी सारा काम यही लोग करते हैं। तो सारा श्रेय अगर मैं देखने जाऊँ तो यही लोग का है, इनकी वजह से हम कर पाते हैं। इसका मतलब ये है, दीपक जी ने इनडायरेक्टली ये कह दिया, लड़ती फौज है, नाम कप्तान का होता है, लेकिन कप्तान का मार्गदर्शन और कप्तान की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, मगर अपने और पराये की पहचान ही कैप्टन कराता है। तो मुझे दीजिए आगे, आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। भारत की बात।